यूक्रेन से दिल्ली पहुंचे उत्तराखंड के 3 छात्र, लोगों ने किया स्वागत। छात्र बोले, अब जान में जान आई। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों संग रोमानिया बॉर्डर पर मारपीट, आंखों में डाला मिर्ची स्प्रे। रुड़की के भाजपा नेता प्रदीप त्यागी ने दी जानकारी। धामी सरकार में यूक्रेन में फंसे लोगों की लिस्ट की जारी। उत्तराखंड वासियों की लिस्ट केंद्र सरकार के पास भेजी जा रही है। 226 लोगों की लिस्ट की गई प्रेषित। 9वीं से 12वीं तक के सभी छात्र छात्राओं को मिलेगी मुफ्त किताबें। सरकारी और अशासकीय स्कूल के 8 लाख बच्चे। मौसम बदलने के बाद भी कांवड़ियों के नहीं थम रहे कदम। बारिश और ठंड में भी चारों ओर बम बम, ट्रक और बाइकों से पहुंच रहे हैं शिव भक्त। बदलते मौसम से पहाड़ी क्षेत्रों में बड़ी परेशानी। पारा लुढ़कने और बर्फबारी से लोग हुए परेशान। पाला और बर्फबारी से मार्ग हुआ बाधित। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। बात करेंगे खबरों की। देहरादून से खबर आ रही है। धामी सरकार ने केंद्र को लिस्ट जारी की है। 72 और अन्य यूक्रेन में फंसे लोगों की लिस्ट की जारी। 72 अन्य छात्रों की यूक्रेन में फंसे छात्रों की लिस्ट की जारी। उत्तराखंड वासियों की लिस्ट केंद्र सरकार के पास प्रेषित की जा रही है। देहरादून से खबर। धामी सरकार ने केंद्र को जारी की लिस्ट। अब तक कुल 226 लोगों की लिस्ट की प्रेषित। 72 अन्य छात्रों की लिस्ट केंद्र के पास भेजी गई। उत्तराखंड वासियों की लिस्ट केंद्र सरकार के पास की जा रही है प्रेषित। अब तक कुल 226 लोगों की लिस्ट केंद्र को भेजी जा चुकी है। देहरादून से खबर। धामी सरकार ने उत्तराखंड के छात्रों की लिस्ट केंद्र सरकार को दी है, जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं। कुछ छात्र वापस आए हैं, कुछ अन्य को वापस लाने के लिए लगातार राज्य सरकार के द्वारा कवायद की जा रही है। केंद्र को 226 छात्रों की लिस्ट भेजी गई है। बहत्तर और यूक्रेन में फंसे छात्रों की लिस्ट की जारी। उत्तराखंड वासियों की लिस्ट केंद्र सरकार के पास भेजी गई। कुल 226 लोगों की लिस्ट केंद्र को भेजी गई। देहरादून से खबर। धामी सरकार ने केंद्र को जारी की लिस्ट। उत्तराखंड वासियों की लिस्ट केंद्र सरकार के पास भेजी गई। कुल 226 लोगों की लिस्ट केंद्र सरकार को भेजी गई। अगली खबर विकासनगर से। बदलते मौसम से पहाड़ी क्षेत्रों में बढ़ी परेशानी। पारा लुढ़कने से बर्फबारी से लोग हुए परेशान। पारा लुढ़कने और बर्फबारी से लोग हुए परेशान। विकासनगर से खबर। बदलते मौसम से लोगों की बढ़ी परेशानी। पारा लुढ़कने और बर्फबारी से लोग हुए परेशान। चक्राता त्यूड़ी मार्ग लोखंडी के आसपास हुआ बाधित। पाला और पुरानी बर्फ मार्ग पर गिरने से हुआ बाधित। बदलते मौसम से पहाड़ी क्षेत्रों में बढ़ी परेशानी। बदलते मौसम से पहाड़ी क्षेत्रों में बढ़ी परेशानी। पारा लुढ़कने और बर्फबारी से लोग हुए परेशान। जेसीबी की मदद से बर्फ हटाकर मार्ग को किया जा रहा है सुचारू। मुख्य जगहों पर तैनात किए गए हैं पीडब्ल्यूडी के कर्मी। जेसीबी की मदद से रास्तों को खाली कराया जा रहा है। मुख्य जगहों पर तैनात किए गए हैं पीडब्ल्यूडी कर्मी। विकासनगर से खबर। बदलते मौसम से पहाड़ी क्षेत्रों में बढ़ी लोगों की परेशानी। तो ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं किस तरह से पूरे रास्ते यहां पर पुरानी बर्फ और पाले के चलते बाधित हो चुके हैं, जिन्हें जेसीबी के द्वारा साफ किया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने मेडिकल कॉलेज में कार्यरत 4 आउटसोर्स कर्मियों को काम से हटा दिया, जिससे कर्मियों में मेडिकल कॉलेज प्रशासन के खिलाफ आक्रोश है। कर्मियों का आरोप है कि उन्हें राजनीतिक कारणों से हटाया गया है। उन्हें मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने फिर से बहाल करने की मांग की। तो पौड़ी की आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, जहां पर मेडिकल कॉलेज के 4 कर्मियों को नौकरी से निकाला गया है। उनका आरोप है कि राजनीतिक कारणों से उन्हें बाहर निकाला गया। हमें नहीं पता किस कारण हमें हटाया गया है। हमें ना ही लेटर पढ़ने के लिए दिया गया है। हमें कहा गया है कि ये गोपनीय लेटर है, ये हम आपको पढ़ने के लिए नहीं दे
और हमें कुछ भी पता नहीं है किस कारण हमें हटाया गया है। कितने लोगों को हटाया गया है और क्या कारण, किस विभाग में थे आप लोग? मैं TVNCES विभाग से हूँ और ये जो दूसरी लड़की है वो TVNCES में बोर्ड में है और 2 और हैं हमारे साथ, लेकिन हटाया गया है तो हम सारों को ही हटाया गया है, वो भी बिना किसी कारण, वो हमें कारण नहीं बताया गया। पुरानी पेंशन बहाली योजना को लेकर NNPS उत्तराखंड के द्वारा 3 साल से लगातार पेंशन बहाली की मांग की जा रही है। इसको देखते हुए NNPS के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने सरकार के ऊपर अपनी मांगों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। आगे उन्होंने कहा कि कुछ महीनों पहले परेड मैदान से पुरानी पेंशन बहाली को लेकर लोगों ने आंदोलन भी किया था। इतना ही नहीं, कई सालों से NMOPS संगठन ने राज्य के कई जनपदों में रैलियां, धरना प्रदर्शन, रक्तदान शिविर का आयोजन किया, लेकिन सरकार अभी भी लगातार उनकी मांग की अनदेखी कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष NMOPS जीत मणि पेन्यूली ने कहा कि 1 अक्टूबर 2005 के बाद नियुक्त उत्तराखंड के कर्मचारी को पुरानी पेंशन दी जानी चाहिए। राजस्थान में यह पहले ही लागू कर दी गई है। उन्होंने राजस्थान सरकार का आभार व्यक्त किया। और इस तरफ हमारे की मांग कर रहे हैं, चाहे नगर पालिका अध्यक्ष रहे हो, नगर निगम के मेयर रहे हो, जिला पंचायत सदस्य रहे हो, जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हो, उन सब 1 अक्टूबर 2005 के बाद उत्तराखंड के अंदर जो भी नियुक्तियां हुई, उत्तराखंड सरकार द्वारा उनको पुरानी पेंशन से वंचित कर दिया गया और नई पेंशन स्कीम लागू की गई। नई पेंशन स्कीम जो कि शेयर बाजार पर आधारित है, जब भी हमारे कार्मिक सेवानिवृत्त हो रहे हैं उनको उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है और ये नहीं, बहुत ही कम उनको पेंशन दी जा रही है। इसी को देखते हुए पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन NMOPS उत्तराखंड ने लगातार पिछले 3 सालों से आंदोलनरत है और सरकार से अनुरोध कर रहा है कि 1 अक्टूबर 2005 से उत्तराखंड में जो भी कर्मचारी नियुक्त हैं 2005 के बाद, उन सबको पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाए। जिला पंचायत अध्यक्ष पौड़ी शांति देवी ने जिला पंचायत के ऊपर अपर मुख्य अधिकारी कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। शांति देवी ने बताया कि जब से अपर मुख्य अधिकारी द्वारा पौड़ी में अपना कार्यकाल संभाला गया है, तब से उनके कामों में लगातार अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं। उन्होंने बताया कि अपर मुख्य अधिकारी द्वारा प्रशासनिक व विकास के कार्यों के संबंध में ना तो उनसे सलाह ली जाती है, ना ही उनके संज्ञान में कोई बात रखी जाती है। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष शांति देवी ने कहा कि इसके साथ ही साथ अपर मुख्य अधिकारी द्वारा स्वयं ही पत्रकार वार्ता, पत्रकार के समक्ष सदन को धूमिल करने वाले वाक्य उनके द्वारा रखे जा रहे हैं, जो अत्यंत ही खेद का विषय है। देखिए, इस संबंध में मेरी अपर मुख्य अधिकारी से भी वार्ता हुई। मैंने उनसे कहा, कई बार कहा, और मैंने पत्रचारिता के माध्यम से भी बात हुई कि भाई आप अपनी मनमानी तरीके से काम मत करो। तो उनके हर बार मेरे बोलने से फिर भी वो अपने मनमानी तरीके से काम कर रहे हैं। वो अध्यक्ष को अध्यक्ष नहीं समझ रहे हैं और अब कभी भी मनमर्जी तरीके से अपने घर छुट्टी चले जा रहे हैं, कहीं भी चले जा रहे हैं। मैंने जब उनसे फ़ोन में भी बात कर रही हूँ तो वो मुझे बता रहे कि मैं ऑफिस में होते हो और कहीं और चले जा रहे हैं और बिना मेरे संज्ञान में लिए वो छुट्टी जा रहे हैं। वो बिल्कुल ऐसे मेरे सम्मान की लड़ाई है और मुझे सम्मान चाहिए इस बारे में। और मैंने उनको इस संबंध में एक लेटर भी दिया कि मैं आपका वेतन रोक रही हूँ, क्योंकि आपके ऐसे मनमाने तरीके नहीं चलेंगे। जहां बसेड़ी गांव में एक परिवार के बच्चों में अजीब बीमारी फैलने की खबर के न्यूज ने प्रमुखता से दिखाई थी। खबर चलने के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया और गांव में पहुंचकर परिवार के बच्चों में फैल रही बीमारी की जांच की। मुस्लिम परिवार है और वो उनके कुछ बच्चों की रहस्यमय मौत हुई, तो मैं और बाल रोग विशेषज्ञ हम दोनों जाकर के उस परिवार के पास मिले। हमने उनको बताया कि भाई पूरी हिस्ट्री ली, तो उनके बच्चों में एक तरह से ये जेनेटिक है बीमारी, जो एक ही गोत्र में और जो अपने रिलेशन में शादी कर लेते हैं, उन लोगों ने यही प्रतीत हुआ। और इसके लिए हम लोगों ने पेपर देखे, एम्स और जोलीग्रांट, उन्होंने भी उसको लिखा, जो मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो जाती है, उसके लिए एक्सरसाइज उन्होंने बताई और भाई उनको इंजेक्शन, जिंक और कैल्शियम की चीज़ें बताने के लिए खाई, ताकि और बच्चे वो सुरक्षित रहें। हरिद्वार में पुलिस कार्यालय रोशनाबाद में बनाई गई पुष्प वाटिका, जिसका नाम मां गंगा वाटिका रखा गया है। इस वाटिका का SSP हरिद्वार डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत के द्वारा शुभारंभ किया गया है। SSP ने कहा कि इस वाटिका का सुझाव PRO विपिन कुमार पाठक ने दिया है, जिसके बाद सभी पुलिसकर्मियों के सहयोग से इस वाटिका को बनाया गया। पुलिस ऑफिस के सामने जो खाली जगह थी, वहाँ पर एक फूलों की वाटिका बनाई गई है, जिसमें कि सीजनल अनेक प्रकार के फूल यहाँ पर हैं, जिनमें डहेलिया, गुलाब, गेंदा और पॉपी, जो कई प्रकार के आपको यहाँ पर फूल मिलेंगे।
और जहाँ इन फूलों से एक और पर्यावरण को बचाने की ओर जो संदेश जाएगा, जो फूलों की वैरायटीज़ हैं, एक जो बायोडाइवर्सिटी है, इसको मेंटेन करने के लिए ये चीज़ें जहाँ एक तरफ ज़रूरी हैं, दूसरी तरफ ये आँखों को एक सुकून देने वाला और मन को शांति देने वाला भी है। पुलिस को आमतौर पर एक शुष्क डिपार्टमेंट माना जाता है, लेकिन ये यहाँ पर इस धारणा को बदलने के लिए है कि नहीं, पुलिस में भी ऐसे लोग हैं जो सौंदर्य के पारखी होते हैं और जो पॉजिटिविटी और अच्छी चीज़ों को प्रोत्साहित करते हैं। किसका सुझाव तो यहाँ पर ये बेसिकली जो हमारे PRO हैं विपिन पाठक, इनका जो शुरुआती जो आइडिया था वो इनका था और इसको बनाने में इन्होंने काफ़ी मेहनत की। बाजपुर चीनी मिल की बदहाली से किसानों में खासा आक्रोश बना हुआ है, जिसके चलते भारतीय किसान यूनियन से जुड़े किसानों ने अनाज मंडी के किसान भवन में चीनी मिल को बचाने के लिए बैठक आयोजित की। इस दौरान बैठक में 31 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। बता दें कि बाजपुर की चीनी मिल अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही से बदहाली के आंसू रो रही है, जिसका नतीजा है कि पेराई क्षेत्र शुरू होने के बाद लगातार अधिकारियों कर्मचारियों की लापरवाही से चीनी मिल में गन्ने की पेराई सही से नहीं की जा रही, जिसका खामियाजा गन्ना किसानों को चीनी मिल के बाहर कई दिनों तक खड़े होकर बिताना पड़ रहा है। देखो, ऐसा है, बाजपुर चीनी मिल हिंदुस्तान की पहली कोऑपरेटिव चीनी मिल है और बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 20 सालों से, जब से उत्तराखंड बना है, इसका बोर्ड ख़त्म हो गया और इसको अधिकारी और नेतागण जितने हैं सब ने मिलकर लूटा है और आज इसकी ये सिचुएशन है कि करीब 300 करोड़ के कर्जे में है ये। तो अब जब सिर के ऊपर से पानी चले गया और किसान को इतनी दिक्कत है कि 5-5 दिन फैक्ट्री में जब बैठता है किसान, तो फिर ये फैसला हुआ कि क्यों ना इस फैक्ट्री को किसान ही चलाएं। तो आज हमने ये फैसला करा है, करीब 31 आदमियों की कमेटी बनाई है जो फैक्ट्री में अपनी इन्वॉल्वमेंट रखेंगे, देख रेख रखेंगे और जहाँ जहाँ चोरी होती है उसमें कोशिश करके उसको रोका जाएगा। है कि चीनी मिल जो है ये बर्बाद हो चुकी है, इसका वारिस कोई नहीं है। हम 10 साल से जो सरकार बनी है सबके पास गए, मेरे पास मेमोरेंडम सब पढ़े, ज्ञापन मैंने दिया जो मुख्यमंत्री को सब पढ़े हैं कि इसका बोर्ड बनाओ ताकि फैक्ट्री बच जाए, मगर किसी ने बोर्ड नहीं बनाया आज तक। 1 महीना हम भागे फिरते रहे हैं कि क्या करना है, लोगों की राय ली है कि बोर्ड ही तो अपना घर का ही बोर्ड बना लें एक। तो हमने आज जो है किसानों की राय लेके 31 मेंबरों की कमेटी बना ली है, 2 अध्यक्ष बना दिए इसके, जो कि फैक्ट्री को देखेंगे, फैक्ट्री बर्बाद नहीं होने देंगे किसान अब, क्योंकि ये हमारी, कभी हम इसको माँ कहते थे। यूक्रेन में फंसे रुद्रप्रयाग जिले के 4 छात्रों के परिजन दिन रात अपने बच्चों की चिंता में आंसू बहा रहे हैं और भारत सरकार से उन बच्चों को वापस लाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि बच्चों से फोन पर बातचीत होने पर उन्होंने बताया कि पानी के लिए भी तरस गए, भूख प्यास से हालात खराब है, उनकी सुध लेने वाला वहां कोई नहीं है। वहीं जिले का एक और व्यक्ति भी यूक्रेन में फंसा हुआ है, उसकी जानकारी भी मिल चुकी है, उसकी भी अपने परिजनों से बात हो रही है। सभी को वापस लाने के लिए प्रशासन भारत सरकार से संपर्क बनाए हुए है। हमें बचाओ यहाँ से जितना जल्दी हो सके। हमारे साइड में आर्मी बेस है, हमें लगता है यहाँ पे बहुत डर है, बहुत खतरा है, इसलिए वो लोग सबसे पहले गए हैं यहाँ से। मैं उत्तराखंड के जनपद रुद्रप्रयाग से हूँ। मेरा बेटा भी कीव, यूक्रेन के कीव शहर में है। विगत कई दिनों से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के कारण सभी भारतीय बच्चे बंकरों में फंसे हैं और मेरी भी कल 1 बजे से अपने बेटे से बात नहीं हो पाई। मैंने इधर उधर और बच्चों से जब संपर्क किया, उनके गार्जियनों से संपर्क किया, तो यह बताया जा रहा है कि लगातार वहाँ पर बमबारी, गोलाबारी, मिसाइल जारी हैं। क्षेत्र में चारों ओर धुआं ही धुआं है। बच्चों के पास पानी भी नहीं है, खाने के लिए राशन भी नहीं है और यही रहा तो एक आध दिन में कुछ बचने वाला नहीं है। हम सभी गार्जियन भारत सरकार से यही निवेदन करते हैं कि एक दिन के लिए दोनों देशों से बातचीत करके हमारे बच्चों को वहाँ से एक बार जो पश्चिमी देश हैं वहाँ तक छोड़ें और जैसे ही व्यवस्था बनती है उन बच्चों को भारत निकालें। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुश
खुशबू अपनेपन की ढूंढता और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद अगली खबर काशीपुर के जसपुर से है, जहां सनसनी तब फैल गई जब मां और बेटे का खून से सना शव जमीन पर बिखरे हुए मिले। दरअसल शादीशुदा व्यक्ति का लंबे समय से एक महिला से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसको लेकर घर में लगातार विवाद बना रहता था। सास और पत्नी युवक के इश्क में लगातार बाधा डाल रहे थे। तभी अपने इश्क को परवान चढ़ाने की मंशा लेकर युवक ने अपनी ही पत्नी और सास की धारदार हथियार से रेत कर हत्या कर दी। उसके बाद अपनी बहन को फोन कर हत्या करने की बात बताई और फरार हो गया। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल फरार आरोपी पति की तलाश शुरू कर दी गई है। खबर देहरादून से है, जहां कोरोनेशन अस्पताल में ऑक्सीजन संरक्षण के लिए प्रायोजनिक टैंक स्थापित कर दिया गया है। इसकी मदद से मरीजों को हाई फ्लो ऑक्सीजन की जरूरत पूरी की जाएगी। जिला सर्विलांस अधिकारी डॉक्टर राजीव दीक्षित ने बताया कि कतर फाउंडेशन की ओर से भारत सरकार को 7 प्रायोजनिक टैंक दिए गए हैं, जिसके तहत रुड़की और देहरादून में प्रायोजनिक टैंक को स्थापित कर दिया गया है। इसकी मदद से ऑक्सीजन की जरूरत को पूरा किया जा सकता है। प्रायोजनिक टैंक है बेसिकली ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन स्टोरेज के लिए। और जो है कतर फाउंडेशन, गवर्नमेंट ऑफ कतर जो है, उन्होंने 7 भारत सरकार को गिफ्ट किए थे एज ए कंट्री जो है डोनेशन। और उसमें से 2 हमें जो है यहाँ पर, एक रुड़की में हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में और एक यहाँ देहरादून के कोरोनेशन जिला अस्पताल में को जो है प्राप्त हुआ है। इससे हमारा ऑक्सीजन कैपेसिटी बढ़ा है ऑफकोर्स जो है, और भविष्य में मरीजों को सुविधा रहेगी। ये प्रेशराइज गैस इसमें होती है, जिससे जो है वेंटिलेटर्स और दूसरे इक्विपमेंट के थ्रू जो है हाई फ्लो जो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो उसकी जो है हमें उपलब्धता रहेगी। खबर लक्सर के मोहल्ला केशव नगर से है, जहां पूर्वी में कॉलोनी की दीवार तोड़े जाने को लेकर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता एसडीएम से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। एसडीएम के कार्यालय में मिलने की बात से नाराज कार्यकर्ता आवास के मेन गेट पर धरने पर बैठ गए। बाद में एसडीएम ने कार्रवाई का भरोसा देकर उनका धरना समाप्त करवाया। विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई सब पूर्ण करके जो कॉलोनी कटती थी, लेकिन यहाँ के उप जिला अधिकारी जो गुप्ता जी हैं, इनके द्वारा जो पिछली कॉलोनी है उसकी 143 नहीं है और इनका खसरा नंबर भी अलग अलग है। इन्होंने पूरे खेत की बाउंड्री करा के पिछला खेत जब उस समय खाली पड़ा था अपनी कॉलोनी काट दी। अभी हम पहले कोतवाली गए, कोतवाल साहब से हमारी बैठ कर बहुत विस्तार से बात हुई। उन्होंने एसडीएम साहब से भी दूरभाष से बात की अपने टेलीफोन नंबर से। तो इसमें खुल्लम खुल्ला जो यहाँ का क्षेत्रीय विधायक है उसका इन्वॉल्वमेंट है, और उन लोगों का जिन्होंने कॉलोनी की दीवार तोड़ी उनके रेट पिछले मान लिया सपोज करो 800 रुपये फीट से एकदम जो 2000 रुपये फीट हो गए। तो जंगा थी उसमें हमने 3 साइड गेयर का अपना ऑफिस बना रखा था, वो रातों रात परसों रात तो तोड़कर उसमें वहाँ वो रास्ता खोल दिया उन्होंने, पिछली कॉलोनी वाले ने। उन्होंने पता हमने एसडीएम साहब से बात कर रखी। उत्तराखंड को यहाँ पर मौजूद पौराणिक धार्मिक स्थलों के कारण देवभूमि के नाम से जाना जाता है। वहीं उत्तराखंड के कोने कोने में आज भी कई ऐतिहासिक महत्व से जुड़े धार्मिक स्थल अनूठी मान्यताओं से बरबस ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ऐसा ही कुछ विकासनगर में, जहां जौनसार बावड़ क्षेत्र के पिछले 2 दिनों से चर्चाओं का विषय बना हुआ है। दरअसल चक्राता तहसील क्षेत्र के अंतर्गत लाखा मंडल से महज 500 मीटर दूर स्थित धोरा गांव खुदाई के दौरान अद्भुत शिवलिंग निकला है, जिसे देखने के लिए स्थानीय लोगों के साथ ही साथ बाहरी लोगों का भी जमावड़ा लगना शुरू हो चुका है। लोगों को
जो है एक नई न्यूज़ देना चाह रहा हूँ, जो कि दौरा गांव में जो है यहाँ पे पर्यटक द्वारा सौंदर्यकरण किया जा रहा था और यहाँ पे काम किया जा रहा था मजदूरों द्वारा, जो कि यहीं के लोकल लोग यहाँ पे काम कर रहे थे। और यहाँ पे पुरानी दीवार थी, यहाँ पे चिताशनी का मंदिर है, चिताशनी के मंदिर में यहाँ पे हर बार जो हर साल मेला होता है, तो ये यहाँ पे सौंदर्यकरण किया जा रहा है पर्यटक के माध्यम से। खबर मैंगलोर से है, जहां पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी के बाद मैदानी क्षेत्रों में भी देर रात तेज हवाओं के साथ लगातार बारिश हो रही है। वहीं लगातार हो रही बारिश के चलते फिर से ठंड में इजाफा हो चुका है। मैंगलोर क्षेत्र में कई जगह जलभराव होने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पिछले दिनों हुई बारिश से अभी भी फसलों में पानी भरा हुआ है। देर रात से हो रही बारिश से किसानों को भी चिंता सताने लगी है। बारिश के चलते किसानों को गेहूं की फसल बर्बाद होने का डर सता रहा है। रात 1 बजे से हो रही थी और ये घर में हम अपने काम पे निकले थे, लेकिन काम पे नहीं निकल पाए। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, वो मौसम जो है करवट ले चुका है, दोबारा ठंड बढ़ने की संभावना हो रही है और डर लगता है कि मौसम और ज़्यादा बढ़ेगा। लोग इससे बारिश से परेशान है, किसान लोग ज़्यादा ही परेशान है और मौसम इस बार बार करवट बदल रहा है, कभी गर्मी कभी सर्दी। और इस बारिश से बहुत ही ज़्यादा नुकसान है फसलों को, गेहूं की फसल, गन्ने की फसल और सरसों की फसल को तो सबसे ज़्यादा ही नुकसान है। और सभी लोगों ने अपने कपड़े गर्म कपड़े निकाल के रख दिए थे और अब दोबारा से फिर सर्दी की आहट हो गई है, इसलिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, किसान लोग तो ज़्यादा ही परेशान। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। सुल्तानपुर पट्टी में शिव भक्तों ने हरिद्वार से गंगा जल लेकर आने वाले कांवड़ियों की सुखद यात्रा के लिए कोसी नदी पर लकड़ी का पुल बनाया है, जिससे कांवड़ियों को कोसी नदी के बीच होकर नहीं गुजरना पड़ रहा। बता दें कि महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों से लोग हरिद्वार गंगा जल लेकर पैदल यात्रा करते हुए आते हैं, जहां जगह जगह कांवड़ियों के स्वागत के लिए शिव भक्त भंडारे और विश्राम करने की व्यवस्था करते हैं। वहीं सुल्तानपुर पट्टी से होकर गुजरने वाले कांवड़ियों को कोसी नदी से पानी में होकर गुजरना पड़ता है। ऐसे में सुल्तानपुर पट्टी के शिव भक्तों ने कांवड़ियों की सुखद यात्रा को ध्यान में रखते हुए बीते 4 वर्षों की भांति इस साल भी कोसी नदी पर लकड़ी का पुल बनाया है। रुद्रपुर से आगे बहेड़ी तहसील में रहने वाले हैं और जिला बरेली पड़ते हैं, तो हमें ये आपका कोसी नदी बहुत बढ़िया लगा है। आपका सेवा देख के, इन लोगों को सेवा देख के हम बहुत आनंद है कि सेवा इस तरह किया जाता है। भोले कांवड़ी को लेके बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। हम तो सौभाग्य है कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं, हम तो कांवड़ लेके खाली आ रहे हैं। तो जगह जगह बहुत सारे भंडारा, पूरी उत्तराखंड में देवभूमि में इतना अच्छी भंडारा चल रहा है। हम तो खुश है बहुत, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देंगे आप पूरी उत्तराखंड वासियों को, बहुत बहुत धन्यवाद। हम उस नदी में पहले हम पैदल पानी के अंदर से आते थे, पुल बना चुके हैं, अब बहुत अच्छे से आते हैं और आपका भंडारा भी बहुत अच्छा है। और इसी के साथ खबर उत्तराखंड में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रही के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।